हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो हमने पिछली सेशन में साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो कौन होगा? चांदी होगा। चांदी को कैसे सूचित करते हैं? एजी से करते हैं। किससे करते हैं? एजी से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? तो Sb, इसको क्या बोलते हैं हम? एंटीमनी बोलते हैं। Sb होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल है। पीतल क्या है? पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मीथेन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? अमीबा में। किस में पाया जाता है? अमीबा में। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है तो किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का संसाधन नहीं है? तो क्या है वह? जीवधारी। ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? किसका व्यवहार किया जाता है? अवतल लेंस का। किसका क्या होता है? अवतल लेंस का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है?
रेडॉक्स अभिक्रिया है। CuO+H2O, Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पित्तल उदाहरण है। पित्तल किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? तो क्षारीय है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0.03%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, NaOH है, एक प्रकार का क्या है? क्षार है। तो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है? शुक्रवाहिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शुक्रवाहिका नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें सभी। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? ऑक्सीन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? लाल रंग का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस पर बनता है? दृष्टि पटल पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का कितना मान होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का तार बना होता है। तो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना है? तो कितने रंग के मेल से बना है? 7 रंग के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? तो अवतल लेंस लगा रहता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है। तो क्या होता है? पुंकेश्वर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किसमें निषेचित होता है? फलोपियन नलिका में। फलोपियन नलिका में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव कौन है? तो केचुआ है। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो क्या होता है? हरा नीला।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।